संदीप शर्मा ने लिखा है, गुरुजी, अक्सर जब हमारे जीने मरने का सवाल होता है तो हम जिसे भगवान मानते हैं उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। तो क्या ये अस्तित्व पे भरोसा ना करने जैसा नहीं हुआ? क्योंकि जो उस टोटलिटी में होना होगा वो तो होगा ही। कृपया कुछ कहें। निश्चित ही संदीप, तुमने तो उत्तर भी लिख ही दिया है। भगवान तो हर कोई है। लेकिन हम जब किसी को भगवान मानते हैं तो हम उसे कुछ ऐसा मानते हैं कि उसके हाथ में कोई रिमोट होगा, इसलिए हम उस तरह की प्रार्थनाएं करते हैं। और जो बात लिखी है कि अस्तित्व पर, टोटलिटी पर अनास्था का विषय नहीं है, क्या ये? बिल्कुल है। प्रार्थना बेमानी नहीं है। जीने मरने की बात आए तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति बचना नहीं चाहेगा। कोई बीमार हो तो ऐसा नहीं स्वस्थ होना नहीं चाहेगा। स्वीकार का मतलब यह नहीं कि बीमार है तो कहेंगे बीमार पड़े और हो जाए हमें क्या। मरने जीने की बात हो तो कहे मरे हमें क्या। या हमारा कोई परिजन हो तो हम कहेंगे मरना है, मरो भाई, हम क्या करें। ऐसा हम नहीं कर सकते, ना अपने लिए ना अपने परिजनों के लिए। ये बॉडी माइंड, ये शरीर मन डिजाइंड है सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए। अंतिम सीमा तक ये जीने की कोशिश करता है। हमारे विचार और भावनाएं भी उसमें सहयोग करती हैं। तो प्रार्थना भी एक टूल है। प्रार्थना केवल उस समग्रता में अपनी भावना को डालना, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष से आशा करना कि वो कुछ करे, वो सिवाय कुंठा के और कुछ नहीं लाएगा। गुरुओं की बात की, मैंने वही बात कही। गुरुओं के झंझट ही होते हैं। कोई इस बाबा को, कोई उस गुरु को, इसको उसको मान रहा है, सोचता है वो कुछ कर दें। लेकिन गुरु हुआ ही वो है जो अस्तित्व की इस समग्रता की लय में जी रहा है। गुरु हुआ ही वही व्यक्ति है जिसने कहा है दाई विल बी डन, उसकी इच्छा पूरी हो। जो होना है हो, जो नहीं होना है ना हो। हम कोशिश करेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अस्तित्व की समग्रता के साथ जो लयबद्धता है उसमें हमें आस्था रखनी चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति से भी प्रार्थना करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा उसमें भी कोई अड़चन नहीं है, तब तक जब तक हम उसमें प्रेम और भावना का केवल समावेश कर रहे हैं। प्रेम और भावना के अतिरिक्त अगर हम उसमें कुछ डालेंगे कि ऐसा कुछ कर दीजिए, ऐसा कुछ कर दीजिए, तो मुश्किल होगी। क्योंकि जो गुरु अस्तित्व की लयबद्धता में आप उसके प्रति अपनी प्रार्थनाएं रखते हैं और कोई बाध्यता नहीं डालते हैं कि वो कुछ करे ही, तो वस्तुतः आप भी अस्तित्व की लयबद्धता में जुड़ने लगते हैं। क्योंकि एक ऐसी सत्ता, एक ऐसी प्रेजेंस से आप रूबरू हैं जो ये जानती है कि यहाँ वही होता है जो अस्तित्व चाहता है। तो जब हम उस समग्रता से लयबद्ध होने लगते हैं तो कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, हमारी इच्छा के अनुसार भी, इच्छा के अनुसार नहीं भी हो सकता है। लेकिन मूलतः एक विशेष ढंग से अपनी प्रार्थना को रखना अनास्था ही है। वो अस्तित्व की या समग्रता के प्रति अनास्था है और उसका इनकार ही है। शांति से बड़ी कोई प्रार्थना नहीं। समझ रहे?